दोस्तों, जब भी हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं और उन्हें याद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक और सत्य घटना लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक औरत जिसका नाम राधा था, वह अपने 2 साल के बेटे शुक्रण अपने हम उम्र भाई संतराम के साथ अपने माता पिता के घर रहती थी। मतलब कि अपने मायके गांव में रहती थी, क्योंकि उसके बीमार पति का देहांत हो गया था। इस कारण राधा अपने बेटे के साथ अपने जन्मदाता के घर पर आ गई। माता पिता तो थे नहीं, गुजर बसर करने के लिए अपने भाई संतराम के साथ खेत में काम करके गुजारा करने लगी। उसके बेटे शुक्रण को उसका मामा संतराम बहुत ही प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। मामा ने देखा इस तरह खेतों में काम कर लेने से घर का गुजारा चलना मुश्किल है। यही सब देखकर सोचकर कुछ समय बाद मामा काम की तलाश के लिए कहीं दूर दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह वापस नहीं आया। अब राधा को भी भाई की चिंता सता रही थी। मेरा भाई कहाँ होगा, कैसा होगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो छोटे से बच्चे के साथ भाई को आखिर कहाँ ढूंढे। इधर हर दिन शुक्रण रो रो कर अपनी माँ से पूछता कि माँ, मेरे मामा कब आएंगे। तो उसकी माँ बोलती कि तुम चिंता न करो, वह बहुत जल्दी लौट आएंगे। वह पैसे कमाने के लिए गए हैं और जब वापस आएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत से तोहफे लाएंगे। आखिर राधा कब तक झूठ बोलती। लंबे इंतजार के बाद भी जब संतराम वापस नहीं लौटा तो शुक्रण बहुत परेशान रहने लगा। सारा दिन रोता रहता और ना ही खेलता, चुपचाप सा रहता और बहुत उदास रहने लगा। उसकी माँ उसे ऐसा देखकर बहुत दुखी होती। एक तो उसे अपने भाई का दुख था कि पता नहीं उसका भाई जीवित भी है या नहीं, क्योंकि वह जानती थी उसका भाई उन लोगों से इतने दिनों तक उनसे दूर नहीं रह पाएगा। और ऊपर से उसका बेटा भी, जो अब बहुत उदास रहता था। राधा शिव की पूजा किया करती थी। एक दिन राधा शुक्रण को गांव के मंदिर में बने शिवलिंग के पास ले गई और अपने बेटे से कहने लगी कि देख बेटा, जब तक तेरे मामा नहीं आते तब तक तुम शिव भगवान से बातें किया करो और उनको अपना मामा कहकर पुकारा करो। यह तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। वह बच्चा बहुत भोला था, बहुत सच्चे दिल का था, तो वह ऐसे ही करने लगा, जिससे उसके मामा की याद उसे सताने लगी। और जब वह दुखी होता तो महादेव के सामने जाता और उनसे बातें किया करता। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार हो गई और काम पर जाने में असमर्थ थी। धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो गया तो उनके घर पर खाने को कुछ नहीं था। अब माँ भी भूखी और बच्चा भी भूखा। आसपास के लोग भी बहुत गरीब थे। या तो उस बच्चे की मदद करके उन माँ बेटे को बचाते या फिर अपने परिवार को। इसका मतलब उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो वह छोटा सा बालक भोजन की तलाश में दूसरे गांव की तरफ चला गया। चलते चलते उसे रास्ते में एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। उस सेब के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था और वहां के गांव वाले उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। तो भूख के मारे बच्चे ने सोचा, यहीं से मैं अपनी माँ के लिए और अपने लिए फल तोड़ लेता हूँ। बच्चा जब सेब तोड़ने लगा, कभी जोर से उछाल मारता तो धरती पर गिरता। बार बार कूदकर वह फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसका हाथ सेब तक नहीं पहुंचा। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन उससे सेब नहीं टूटा। वह बहुत भूखा था और भोला था, तो उसे कुछ नहीं सूझा। तब उसने शिवलिंग की ओर देखा और बोला, ये तो मेरे मामा है। मैं तो अपने संतराम मामा की पीठ पर चढ़कर घर पर भी तो सामान उतारता था, तो ये मेरे मामा के ऊपर चढ़कर मैं ये फल तोड़ लेता हूँ। यही सोचकर शिवलिंग पर चढ़कर सेब तोड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं पहुँचा। इतने में कुछ गांव वाले वहां पर आ गए और उन्होंने शुक्रण को बहुत जोर से धमकाया कि तुमने ये क्या कर दिया, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हम गांव वालों को भी इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम शिवलिंग पर चढ़ क्यों गए। लेकिन दोस्तों, वह बालक गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ था। जब तक वह शिवलिंग पर चढ़ा तो कुछ पसीने की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिर गई,
जिसे देखकर भगवान को उस पर बहुत दया आ गई। दोस्तों, आपने इसका मतलब समझा कि ईश्वर ने उस पसीने की बूंदों को भी ग्रहण कर लिया कि मेरा भक्त भूखा प्यासा फिर रहा है, गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ है। इधर शुक्रण गांव वालों के चिल्लाने से बहुत डर गया और बोला, मैंने कितनी कोशिश की कि कूद कूद कर सेब तोड़ने की, लेकिन नहीं टूटा। मुझे बहुत भूख लगी है, घर पर माँ भी बीमार है और वह भी बहुत भूखी है, और ये तो मेरे मामा हैं, इसीलिए मैं इनके ऊपर चढ़ गया और वह वहीं बैठकर रोने लगा। तब उन गांव वालों को भी बच्चे का पसीने में लथपथ होना, भूख से व्याकुल होना और उसकी बातें सुनकर देखकर उन्हें दया आ गई और वापस जाने लगे और कहने लगे, अब जो होगा ईश्वर की मर्जी होगी। ऐसा कहकर सब लोग गांव वाले अपने अपने घरों को लौट गए। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो उनके जाने के बाद एक साधारण से रूप में भगवान वहां पर प्रकट हुए और बोले, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो भगवान ने उसे सेब तोड़ कर दिया और कुछ समय बाद भगवान ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। भगवान ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है। और भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात, कुछ और मांग लो। तो उसने कहा, मेरे मामा वापस आ जाएं। तो भगवान ने उससे कहा कि अब तुम अपने घर वापस जाओ, बहुत जल्दी तुम्हारे मामा वापस आएंगे। बच्चा बहुत खुश हो गया और जब वह घर गया तो उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। माँ बोली, तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तब उसने अपनी माँ को अपनी वह सारी घटना बताई जो उसके साथ घटी थी। उसने अपनी माँ को बताया कि भगवान ने मुझे सेब तोड़ कर दिया और मुझे कहा कि तुम्हारे मामा जल्दी वापस आ जाएंगे। यह सुनकर एक बार तो उसकी माँ बहुत खुश हो गई और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, तूने बच्चे को ये कैसा वादा कर दिया है। कुछ दिनों बाद सचमुच भगवान उसके मामा का रूप धर कर उसके घर के बाहर आए और जोर जोर से आवाज लगाई, शुक्रण, मेरे भांजे कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। तो उसकी माँ दौड़कर बाहर आई और देखा शुक्रण तो अपने मामा की गोद में चढ़ गया है। अपने बच्चे को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर उसकी माँ भी ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी प्रसन्नता कुछ देर की ही थी। अचानक कुछ देर बाद वह सोचने लगी कि मेरा भाई तो इस दुनिया में है नहीं। जब रात हो गई तो वह समझ गई कि ये मेरा भाई नहीं है, कहीं खुद महादेव उसका रूप धर कर तो नहीं आए हैं। तो वह सोते हुए संतराम के पास जाकर उसके चरणों में बैठकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, आप कौन हैं? क्या आप महादेव हैं? भगवान, मैं आपको पहचान गई हूँ, आप महादेव हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा भाई तो मर चुका है। फिर महादेव ने उसकी तरफ देखा और कहा, आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे बेटे के कोमल मन से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा, नहीं तो मेरा किया हुआ वादा झूठा हो जाता। पर शुक्रण को इस बारे में कुछ मत बताना। अगले दिन शुक्रण जल्दी उठा और अपने मामा के पास गया तो उसने देखा कि उसके मामा वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शुक्रण बोला, मामा, आप बड़ी जल्दी सुबह तैयार हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब महादेव शुक्रण से कहते हैं कि भांजे, मैं शहर वापस जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और मैं तो आता जाता ही रहूँगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे दिल से पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊँगा। और ऐसा कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं और उस बच्चे और महादेव का रिश्ता जन्म जन्मों का जुड़ गया। तो देखा दोस्तों, महादेव कितने भोले हैं, कैसे जब हम सच्चे मन से भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं तो वे दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।